Late this afternoon, Israeli forces confirmed they have launched a major offensive against the Palestinian territory of Gaza. इंतहाई काबिल एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मोहतरम, शाम के रास्ते से इसराइल पर एक मरतबा फिर तुर्कश फौज की जानिब से बड़ा हमला कर दिया गया। इसराइली फौजी अपने साथी फौजियों की लाशें छोड़कर भाग निकले। इसराइली न्यूज़ रिपोर्टर ने इस झड़प का आंखों देखा हाल बताकर अपने ही मुल्क को पूरी दुनिया के सामने जलील और रुसवा कर दिया है। नाजरीन ग्रामी OIC इजलास के बाद जहां इस्लामी मुल्कों की गैरत पर तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे थे कि चंद मुल्कों के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इसराइल के खिलाफ कुछ बुरा बोल सके। OIC इजलास में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, मलेशिया और अजरबैजान के बयानिए की पूरी दुनिया में तारीफें की गई और तुर्की ने यहाँ तक कह दिया था कि वो फ़लस्तीन की खातिर इसराइल पर हमले करेगा। और आज सुबह होते ही तुर्की ने इसराइल पर इतना शदीद हमला किया कि इसराइली फौजी अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले। नाजरीन ग्रामी, सुबह सुबह शामी सरहद से इसराइल पर शदीद गोलाबारी की गई, जिसका जिम्मेदार इसराइल ने तुर्की को ठहराते हुए कहा है कि तुर्कश फौज शाम की सरहदों से इसराइल पर गोलाबारी कर रही है। सुबह सवेरे होने वाली झड़पों को लाइव कवरेज देने वाली इसराइली न्यूज़ रिपोर्टर ने दावा किया है कि शाम के रास्ते से इसराइल पर इतने शदीद हमले किए गए हैं कि इसराइली फौज संभलने से पहले ही इबरत का निशाना बन गई और कई फौजी जहन्नम वासिल हो गए। नाजरीन ग्रामी, इस न्यूज़ रिपोर्टर का कहना था कि हमलों के बाद इसराइली फौज में भगदड़ मच गई और फौजी अपने साथियों की लाशें उठाने के बजाय भाग निकले और हर तरफ तबाही के मनाजर देखने लगे। नाजरीन मोहतरम, इसराइल ने इन हमलों का जिम्मेदार तुर्की को ठहराया है और कहा है कि शाम के रास्ते से जितने भी हमले हो रहे हैं इनके पीछे तुर्की है और शामी तंजीमों को हथियारों की फराहमी भी तुर्की कर रहा है। लिहाजा अगर इसराइली बयानिए को देखा जाए तो ये उम्मत मुसलमान और तुर्की के लिए इंतहाई आम खबर है कि इसराइल ये समय बैठा है कि तुर्की इसराइल को ख़त्म करने जा रहा है।